मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है और सबको नमन भी है। आइए शुरू करते हैं। यूपी से चलते हुए बिहार पहुंच गया है होली का त्योहार और शुरू हुआ यूपी में संभल में। अनुज चौधरी CEO हैं, ओलंपियन हैं, पहलवान हैं। उन्होंने किसी पत्रकार के सवाल पर जवाब देते हुए बोल दिया कि जुमा साल में 57 बार आता है, लेकिन होली साल में एक बार आती है। जिस तरह से ईद का इंतजार लोग करते हैं साल भर मुसलमान, उसी तरह से होली का इंतजार हिंदू भाई करते हैं। इसलिए मुसलमानों को धर्मनिरपेक्षता दिखाते हुए, सौहार्द दिखाते हुए होली नमाज को या तो घर पढ़ लें और नहीं तो कुछ देर के लिए टाल दें। इसी बात को लेकर सेकुलर गैंग एक्टिव हो गया और इसी पे बढ़ते हुए बिहार तक बात पहुंच गई। बिहार के एक विधायक ने इस पे यही चीज उठा के रख दिया और उस पे और बवाल हो गया। तेजस्वी यादव आए कि कौन होता है यह, तुम्हारे बाप का बिहार थोड़े है। बड़े बड़ों को बिहार ने ठीक कर दिया। बड़े बड़े लोग आए तो गड़िया से लेके तमाम लोगों को कि एक एक मुसलमान को 4-4 हिंदू रखवाली करेंगे। कौन होते हो तुम नमाज रोकने वाले। उसी क्रम में चलते चलते आज जेडीयू की दरभंगा की जो मेयर हैं वह क्या बोली हैं, आइए सुनिए। झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है। 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना। इनको आपने सुन लिया। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिन्होंने शुरू किया था उनका क्या कहना है, उनको भी सुनिए, तब फिर इसका विश्लेषण करेंगे। देखिए, दरभंगा के मेयर का वक्तव्य किसी तरह से स्वीकार्य नहीं है। ये लोग आग लगाने वाले बात कर रहे हैं। गजवा हिंद और खलीफागिरी और इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं जिसका प्रतिकार होगा। हाँ, लेकिन आप लोगों के माध्यम से एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार और जो लोग मेरे वक्तव्य पर बयान दे रहे थे आज कहाँ है उनकी आपने सुन लिया। उसी क्रम में भाजपा के एक प्रवक्ता ने भी यह सवाल उठा दिया है कि क्या करना है बहन जी, आप ही आगे बढ़ जाइए और गंगा जमुना दिखाते हुए आप ही रोक दीजिए, जरा दिखाइए ना। लेकिन प्रश्न मेरा अलग है इन सब चीजों से। मेरा जो मानना है कि रंगों में रखा क्या ऐसा है, क्या बिगाड़ा है रंग। अगर कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है उसके ऊपर रंग पड़ जाएगा तो कौन नाराज हो जाएगा। अगर कोई नाराज होता है तो उसको रंगों से दुश्मनी क्यों है। रंग किसी धर्म का होता है, रंग किसी जाति का होता है, रंग किसी पंथ का होता है, रंग किसी मजहब का होता है। और नहीं होता है तो फिर यह बयान क्यों और इतनी तड़प क्यों। या किसी की खुशी, इसी देश के रहने वाले कोई अपना त्योहार खुश होके मना रहे हैं, हंसी ठिठोली हो रहा है, गाना बजाना हो रहा है, नृत्य हो रहा है, तो उसको किसको दिक्कत है। उससे किसका खुदा, किसी का ईश्वर, किसी का यीशु, किसी का भगवान क्यों नाराज होगा। अगर नाराज नहीं होता है तो रंगों से परहेज क्यों। दुश्मनी का कारण क्या है। वो कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें अगर कह भी दिया गया तो अगर एक पक्ष कह रहा है कि ठीक है आप टाल दीजिए, तो एक तरफ से जवाब यह आना चाहिए कि क्यों टालें भाई, रंग हमारा दुश्मन थोड़े है। लेकिन नहीं, अभी अब आप उत्तर प्रदेश में भी आया है कि आप टाल दीजिए। यानी कि किसी का खुदा, किसी का भगवान या किसी मजहब को दिक्कत है इससे।
अगर दिक्कत है तो वो सेकुलर, तो वो बात जो, और वही गैंग सेकुलरिज्म की दुहाई देता है कि यह देश संविधान से चलेगा। ठीक है, संविधान से चलेगा। संविधान में लिखा है कि आप रंग नहीं खेल सकते। अरे असली तुम बात करते हो गंगा जमुना की और भाईचारे की और सांप्रदायिक सौहार्द की और मीठी मीठी बात करते हो, तो जो आओ, हिंदू पक्ष को स्वीकार कर लेना चाहिए कि आओ हमारे मस्जिद में भी नमाज पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मंदिर में तुम नमाज पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मौलानाओं को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आओ बैठ के होली गाओ हमारे मस्जिद में और रंग खेलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई निकला? अगर नहीं निकलता है तो फिर भाईचारे की बात करना दोगलापन है, गंगा जमुना की बात करना दोगलापन है, और सांप्रदायिक सौहार्द की बात करना दोगलापन है। यह झूठ है, कोरा झूठ है, मक्कारी है। किसी के नमाज से कोई दिक्कत नहीं होगी, रंगों से, उन खुशियों पे किसी तरह से ब्रेक लगा देना है। और दंगे हो जाते हैं भाई, रंग पड़ जाता है। कोई प्यार से जाके गुलाल लगा दे तो दिक्कत हो जाती है। गुलाल कब से मजहबी हो गया? तुम जिस धूप में रहते हो या जो सूरज का प्रकाश आता है, इसमें 7 रंग होते हैं। प्रकाश लेना छोड़ दो, बाहर निकलना छोड़ दो, कोई निकल पाएगा? मना कर सकते हो? है औकात तुम्हारी? पता कर लेना। साइंस, खैर साइंस से मतलब नहीं है कोई किसी को, मैं कह दूंगा तो बात मेरी बुरी लग जाएगी। लेकिन असली और कहते हैं कि बाकी लोगों को कि नफरत फैला रहे हैं, तो कहां से नफरत फैला रहे भाई? जिसको रंगों से दिक्कत है, जिसको गुलाल और अबीर से दिक्कत है, उसका पता नहीं, वो कपड़ा पहन के जाएगा, उसके ऊपर रंग पड़ जाएगा तो उसका खुदा उसका नमाज नहीं स्वीकार करेगा। यही बात है ना? क्यों भाई? उसको क्या दुश्मनी हो सकती है? उसने भी, जिसने रंग डाला उसको भी तुम कहते हो कि उसी ने पैदा किया, सारी कायनात उसी की है, सब कुछ उसका है, तो उसके द्वारा मनाई गई खुशी से वह नाराज क्यों होगा? नाराज इसका मतलब तुम हो रहे हो। तुम्हारा प्रोपेगेंडा है, तुम्हारा उद्देश्य है, नफरत फैलाना तुम्हारा काम है, समाज बांटना तुम्हारा काम है। तुम झूठ में गंगा जमुना की बात करते हो और प्यार मोहब्बत की बात करते हो। असली नफरती तुम हो। और यह आज से नहीं देखा जा रहा है, हजारों साल से देखा जा रहा है। सच्चाई को स्वीकार करो, चरित्र में अपनाओ। मीठी मीठी बात करने से और बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होता है, दिखना भी चाहिए। सबसे बड़ा दोगलापन यह है। और रही बात तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने तो 4 हिंदू कहें, हिंदू सुरक्षा करेंगे। किस बात के लिए? वह खुशी खुशी किसी को रंग लगा देंगे और कोई कहेगा कि कोई दंगा कर देगा, फसाद कर देगा। उसको रंगों से इतनी नफरत है, गुलाल से इतनी नफरत है, उसके तीज त्योहार से इतनी नफरत है जिस समाज को, उसकी सुरक्षा क्यों करेगा 4 बताइए? अगर नफरत नहीं है तो इसका सबूत पेश कर दीजिए ना। है आपकी औकात? उस पर विधायक पे तो सब कुछ बोला, जहां आरा बोली है इस पर तो आपकी आवाज नहीं निकली। यहां लगा दिया गया मृत्युंजय तिवारी को कि आप भूकिए, इसलिए कि वो नाराज हो जाएगा, आपका वोट प्रभावित हो जाएगा। अगर सेकुलर हैं, कहते हैं कि नहीं हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो दोनों पे बोलना चाहिए। अगर एक तरफ कोई बात आती है वह आपके बोलने के लायक है और दूसरे पक्ष पे नहीं बोलते हैं, तो यह आपका दोगलापन है, आपका एजेंडा है, आपका उद्देश्य है नफरत फैलाना। असली नफरती यह तथा कथित जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, असली नफरती यह है, नहीं तो यह दिक्कत नहीं होती। रंगों से किसी को नफरत नहीं होना चाहिए, त्योहारों से किसी को नफरत नहीं होना चाहिए। अगर पड़ गया तो पड़ गया, आओ हम भी नमाज पढ़ के निकलिए और खुशी खुशी आप भी होली मनाइए, क्या दिक्कत है? तभी तो लगेगा गंगा जमुना ना, तभी तो लगेगा भाईचारा ना, तभी तो सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा। या कोई अबीर लगा देगा उससे दुश्मनी हो जाएगी, तो फिर कैसा भाईचारा यार? ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलेगा। यही दोगलापन है और इसी दोगलापन के लिए मैं वीडियो बनाया था। तो आपको कैसा लगा? इनके दोगलापन को एक्सपोज करते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि असली नफरती कौन है। जय हिंद, वंदे मातरम।